आप देख रहे हैं स्थान 10 बजे। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए बुलेटिन में संभागवार बड़ी खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भवर एस चारे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निरीक्षण के बाद मिले निर्देशों के साथ ही अब नगर विकास न्यास कोटा मोहनलाल सुखाड़िया आवासीय योजना के मामले में एक्शन मोड में आने वाला है। न्यास से ऐसे आवंटियों को अंतिम नोटिस जारी करने के बाद उनके आवंटन को निरस्त करेगा जिन्होंने अभी तक भी अपने हिस्से की राशि जमा नहीं कराई है। कोटा प्रवास के दौरान धारीवाल ने निरीक्षण और दौरों का व्यापक अभियान चलाया। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत स्टेशन स्थित सुभाष लाइब्रेरी से की। बाद में राजकीय महाविद्यालय, 12 रोड फ्लाईओवर, 80 फीट अंडरपास, देवनारायण आवासीय योजना होते हुए धारीवाल अकेलगढ़ वाटर प्लांट पहुंचे और बाद में कुन्हाड़ी और काला तालाब तक के इलाकों का दौरा किया। इस दौरान धारीवाल ने 130 MLD क्षमता के अकेलगढ़ प्लांट को हर महीने काम के हिस्से में बांट करके हर हाल तक दिसंबर में पूरा करने को कहा। तो वहीं सखतपुरा में राजकीय महाविद्यालय के पास बन रही पानी की टंकी की क्षमता को 12 से बढ़ाकर 16 लाख लीटर करने को कहा ताकि इलाके में बेहतर दबाव के साथ जलापूर्ति हो सके। धारीवाल बाद में काला तालाब भी पहुंचे और इलाके के लोगों के साथ बैठकर बात करने के बाद तालाब के विकास का तखमीना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अब काला तालाब के चारों ओर रिंग रोड बनेगा, सारे बंद हो चुके नाले फिर से शुरू होंगे और साथ ही तालाब के अगल बगल में स्थित शमशान और कब्रिस्तान का भी विकास होगा। धारीवाल के कोटा प्रवास का कल लगातार चौथा दिन है और कल धारीवाल जन सुनवाई करने वाले हैं। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी राजीव गौड़। जोधपुर के डांगेबाज थाना क्षेत्र में एक बोलेरो और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल हुए दोनों युवकों का जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस नेता वैभव गहलोत और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस हादसे में मौत के शिकार हुए उन 5 युवकों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संवेदनाएं व्यक्त की है। दरअसल ओमना के दर्शन करने के बाद तनोट माता जा रहे ये सभी युवक एक बोलेरो में सवार थे। ओवरटेक करने के चक्कर में जब ये हादसा हुआ और आसपास से जब वाहन और जो लोग गुजर रहे थे और कोई हैरान नजर आया। सबसे बड़ी बात ये रही कि आसपास के क्षेत्र के लोगों ने रुककर जब हादसा देखा तो हर किसी के होश फाख्ता हो गए। 2 युवकों के सर तो बिल्कुल कट करके अलग हो गए थे। इतना भीषण हादसा होने के बाद में तत्काल अस्पताल ले जाया गया। 3 युवकों की मौके पे और 2 युवकों की अस्पताल ले जाकर मौत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर के जिला प्रशासन के अलावा चिकित्सा प्रशासन पूरी तरह से गंभीरता बरत रहा है कि जो 2 युवक घायल हुए उनकी भी जान बच जाए। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कुछ समय पहले ही सेल्फी जो है उमना के पास 5 मिनट सेल्फी ली थी, लेकिन वो उनको क्या पता था ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी सेल्फी होगी। कुल मिलाकर के जिस तरह के हादसे पेश आ रहे हैं उससे बार बार लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि वो गाड़ी की स्पीड धीरे रखें, ओवरटेक के चक्कर में नहीं पड़े, नहीं तो इस तरह के हादसे और पेश आ सकते हैं। संवाददाता लक्ष्मण राघव बता रहे हैं बीकानेर संभाग की बड़ी खबर। बीकानेर के जसरासर थाने से आज आंखों को नम कर देने वाली खबर आई। दरअसल यहां कुंड में डूबकर मां और बेटे की मौत हो गई। दरअसल घटना जसरासर थाना इलाके के गांव बेराशर की है, जहां पर एक 3 वर्षीय बच्चा खेलते हुए कुंड में गिर गया। मां भी उस वक्त पास ही मौजूद थी। बच्चे को बचाने के लिए मां भी कुंड में कूद गई। इस प्रयास में वो बच्चे को तो नहीं बचा सकी, लेकिन खुद भी अपनी जान से हाथ धो बैठी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को निकलवाया गया। एसएचओ देवीलाल ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। दरअसल मां ने इस उम्मीद में छलांग लगाई थी कि वो कुंड कम गहरा है और बच्चे को बचा लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और बेटे के साथ साथ मां की भी जान चली गई। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर गोगुंदा थाना इलाके में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा। 2 तेज रफ्तार ट्रेलर एक दूसरे से भिड़े। इस भीषण भिड़ंत में एक ट्रेलर में सवार चालक और खल्लासी जिंदा जल गए, तो वहीं दूसरे ट्रेलर के चालक और खल्लासी बुरी तरह झुलस गए, जिनका उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे संख्या 27 पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 2 ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हो गई। इसके बाद दोनों ट्रेलर के कैबिन में आग लग गई, जिसमें एक ट्रेलर के चालक और खल्लासी, जो कि रिश्ते में सगे भाई थे, जिंदा जल गए। वहीं दूसरे ट्रेलर के चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस ट्रेलर के खल्लासी और एक साथी गंभीर रूप से आग में
की चपेट में आने से झुलस गए और दोनों की झुलसने के बाद उन्हें महाराणा भूपाल चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। ये सड़क हादसा इतना भीषण था कि आसपास के लोगों को आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और पुलिस की सूचना पर उदयपुर से नगर निगम की दमकलें पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी कौशल जैन। अपराध जगत से जुड़ी है अजमेर संभाग की बड़ी खबर। कोतवाली थाना पुलिस इलाके में चोरों ने चुराया पुलिस की आंख से काजल। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर फाइनेंस सोसाइटी के ऑफिस में मारा धावा। 3.5 लाख रुपए की नकदी सहित 2 अन्य स्थानों पर भी की चोरी की वारदात। अजमेर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अज्ञात चोरों ने बेखौफ होकर शहर के बीचों बीच नया बाजार इलाके में संचालित कोऑपरेटिव सोसाइटी के सनसनीखेज चोरी की वारदात अंजाम दी। कोतवाली थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर चोरों ने पूरे इत्मीनान से वारदात अंजाम दी। छत के रास्ते सोसाइटी के दफ्तर में 3 दरवाजे और लोहे की मोटी ग्रिल तोड़कर कैश तक पहुंचे चोरों ने 3,50,000 रुपये की नकदी और चांदी के सिक्के चुरा लिए। डनलप के गद्दे लगाकर वारदात को अंजाम देने आए चोरों ने शौचालय का भी उपयोग किया। वहीं अन्य इलाकों में भी चोरी की 2 वारदातें सामने आई। तो वहीं दूसरी ओर रूपनगढ़ में कट्टे की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट के 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा गठित सिग्मा और चेतक जैसे दल अब नदारद होना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं पैनी निगाहें और मुखबिर तंत्र की असफलता भी कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी मनोज। धौलपुर जिले में राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड 16 स्थित एक मकान से चोर बीती रात करीब 30 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा ले गए। चोरी की जानकारी सुबह गृह स्वामी को हुई तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। आभूषण व्यापारी मनीष सोनी ने बताया कि वह अपने बच्चे के साथ दूसरे घर पर सो रहा था, जबकि उसकी पत्नी बेटी उसी मकान पर थी। चोरों ने छत के रास्ते अंदर प्रवेश किया और उस कमरे का गेट तोड़कर प्रवेश किया जिसमें अलमारियां थीं। चोरों ने अलमारियां के ताले तोड़कर करीब 750 ग्राम स्वर्ण आभूषण और 70 चांदी के सिक्के चुरा लिए। सुबह कमरों के ताले टूटे देख, अलमारी खुली पड़ी देख गृह स्वामी ने देखी तो हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ भी लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अधिकारी नेकी राम ने घटनाक्रम की जानकारी ली। समीप ही एक टेलर की दुकान पर लगे सीसी फुटेज में 3 बदमाश भी नजर आए, जिन पर शक व्यक्त किया जा रहा है। मामले को लेकर कस्बे में पुलिस गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चोरी के खुलासे का प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न टीमें भी गठित की गई हैं। जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने के प्रयास किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुख अहम खबरों का करते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के बयानों पर पलटवार किया। राठौर ने कहा कि बिना प्रमाण के आधार पर राम मंदिर के निर्माण में जिन लोगों ने सहयोग किया उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की आदत में शुमार हो गया बचकाने बयान देना। बिना प्रमाण के, बिना आधार पर राम मंदिर में भगवान राम में आस्था रखने वाले लोगों ने जो मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का उनको कोई अधिकार नहीं है। असली तकलीफ दूसरी है। लंबे अरसे तक राम मंदिर के निर्माण में बाधा बनी कांग्रेस आज जब आस्था का केंद्र और देश की धर्म सांस्कृतिक एक तरह से राजधानी बनने जा रहा है अयोध्या, उसके लिए उनके पेट में मरोड़े आ रहे हैं। इसलिए उनके बयान हास्यास्पद ही कह सकता हूं मैं। इस प्रकार के बयान देकर वो अपनी उपस्थिति मात्र दर्ज कराना चाहते हैं। जयपुर ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या के निलंबन मामले में भाजपा इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। पार्टी ने लीगल सेल के जरिए ड्राफ्ट भी तैयार करवा लिया है।
मामले को लेकर आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के बीच चर्चा हुई, जिसमें सभी नेताओं ने संगठनात्मक मुद्दों के साथ आने वाले दिनों में किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन, पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं बैठक में बीवीजी मामले में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक को आरोपी बनाने के मामले पर भी भाजपा बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी देवली दौरे पर रहे। यहां सीपी जोशी ने सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। देवली पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। इसके बाद वे जहाजपुर के लिए रवाना हो गए। यहां उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवजी राम मीणा और स्वर्गीय कल्याणमल मीणा के घर शोक सभा में हिस्सा लिया और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान उनके साथ सहाड़ा विधायक रामलाल जाट और मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ भी मौजूद रहे। कोरोना के कार्यकाल में हमारे साथी थे कलाजी त्रिवेदी, उनका निधन हुआ, जो सिटिंग में थे। कल्याणमल जी जिनके मैं बैठने गया था, उनका हुआ। हमारे एक्स MP महेंद्र सिंह जी का हुआ। हमारे MLA जिंदर साहब है, उनका हुआ। मेरा मन कर रहा था कि भाई जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व रहा हूँ, इस कठिन समय में मुझे उन लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए और एक लोगों में मैसेज जाना चाहिए कि जो लोग समाज में लंबे समय तक जनता की सेवा कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी महामारी जिसके संबंध में आज वैज्ञानिकों को भी जानकारी नहीं कि इस बीमारी का इलाज क्या है, उस महामारी में उनका जो देहांत हुआ, तो मैंने समझा कि मुझे उनके परिवार के अपनी श्रद्धा देनी चाहिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि देनी चाहिए। कोरोना के समय में मैं नहीं आ सका कि मैं खुद ही 70 ईयर का हूँ, मुझे खुद को भी कोरोना का ध्यान रखना है। मैंने 2 वैक्सीन ले लिए, उसके बाद मुझे लगा कि ठीक समय है मुझे जाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए। इसे मैं संवेदना दूँ। केंद्रीय